आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी व्याकरण का जो समास भाग है, उसमें जो आपके द्वंद समास है वो हम पढ़ेंगे। देखिए द्वंद समास में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है समास में आपके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी में आपके एक पद प्रदान होता है, किसी में आपके दूसरा पद प्रदान होता है, किसी में दूसरा प्रदान होता है तो उसमें आपके पहला प्रदान नहीं होता। तो इस तरीके से जो आपके द्वंद समास है, इसमें आपके दोनों के दोनों पद आपके प्रदान होते हैं, यानी कि इसमें दोनों में से आपके दोनों का अलग अलग महत्व रहता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके किसी एक का महत्व कम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। आपके द्वंद समास में कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि दोनों का पद प्रधान होता है, ना कि दोनों के दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद अक्सर एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर उनके आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, यानी कि वो और उसका आपके समास विग्रह करेंगे, उसमें आपके और या अथवा एवं ऐसे शब्दों का आगमन होगा। यानी कि जो आपके द्वंद समास होता है उसमें आपके क्या होते हैं, आपके वैकल्पिक द्वंद हो गया, जैसे इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद हो गया। इस प्रकार के जो आपके विलोम शब्द हो जाते हैं, आपके दो जो आपके प्रमुख पद हो जाते हैं, उस तरीके से आपके द्वंद समास बनता है। और जो आपके द्वंद समास है इसके आपके प्रमुख इतने तीन भेद है। और जो आपके द्वंद समास है इसकी आपकी पहचान की एक आपके ट्रिक है, वो क्या है, पहचानने में आप क्या होता है, जैसे कि दो शब्द लिखे हुए थे उनके बीच में आपके योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे कि आप ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, इनके बीच में जो योजक चिन्ह लगा होता है इससे आप पहचान सकते हो कि आपके ये द्वंद समास है। और जो द्वंद समास के जो तीन प्रमुख भेद है वो कौन कौन से, वो देखिए। पहला भेद आपके इतरेतर द्वंद। देखिए इतरेतर द्वंद क्या होता है, जैसे कि आपके दो पद दे रखे हैं, अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, यानी कि जो दोनों शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और दोनों के दोनों शब्द अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। वो कैसे होता है, देखिए उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, राधा कृष्ण, यानी कि राधा और कृष्ण, जब आप इसका विग्रह करोगे इसके बीच में किसका आगमन होगा, और का आगमन होगा। तो यानी कि जो राधा शब्द और कृष्ण शब्द है दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, दोनों का अपना एक अलग महत्व रखते हैं। फिर देखा माता पिता, फिर देखा है 25, यानी कि 20 और 5, तो यानी कि जिसमें आपके बीच में और का आगमन होता है वो होता है आपके इतरेतर द्वंद। फिर देखा है वैकल्पिक द्वंद। देखिए वैकल्पिक द्वंद क्या होता है, जैसे आपके दो शब्द होते हैं, वो दो शब्द में से कोई भी वो एक समय पे आपके एक ही कार्य करेगा। वो कैसे होगा, देखिए इसके आप समास विग्रह करोगे तो बीच में क्या आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, या चाहे आएगा, यानी कि इसको विकल्प, यानी कि आपके विलोम शब्द में भी आपके आ सकता है। देखिए पाप पुण्य, यानी कि पाप या पुण्य, यानी कि एक समय में आपके या पाप करोगे या पुण्य करोगे, एक समय में आप एक ही कार्य कर सकते हो, यानी कि विकल्प में आएगा, या पाप आएगा या पुण्य आएगा। फिर देखा हार जीत। देखो आप एक समय में या तो आपकी हार होगी या जीत होगी, दोनों आपके एक साथ में नहीं हो सकते। वैसे ही आपके लाभ हानि, या तो आपके एक समय में लाभ होगा या हानि होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से जो वैकल्पिक द्वंद होते हैं वो आपके विलोम शब्द में भी आते हैं। फिर आपके द्वंद समास का तीसरा प्रकार होता है समाहार द्वंद। देखिए समाहार द्वंद कैसा होता है, जैसे कि आपके होता है दाल रोटी। कोई बोलता है कि मेरे दाल रोटी का खर्चा चल रहा है, तो इसमें आपके सिर्फ दाल रोटी नहीं था, उसके साथ आपके भोजन में आपके पूरा का पूरा भोजन होता है, जहां पानी आ गया, छाछ हो गया, आपके भोजन के दाल रोटी के अलावा भी जो आपके भोजन में आता है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या होगा, दाल रोटी का समास विग्रह, दाल रोटी इत्यादि, इसके पीछे क्या लग जाएगा, इत्यादि लग जाएगा, आदि लग जाएगा। इस प्रकार से आपके जो समाहार द्वंद होता है ना, उसमें आपके इत्यादि आदि ये शब्द आपके पीछे जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप दाल रोटी देख रखा है तो दाल रोटी इत्यादि, इसमें क्या होगा, आपके यहाँ दाल रोटी का मतलब सिर्फ दो चीजें नहीं है, बल्कि पूरे भोजन या जीवन यापन है। फिर दूसरा उदाहरण देखा चाय वाय। आप बोलते हैं चाय वाय करते हैं, यानी कि आप चाय नहीं करते, तो इसका क्या क्या मतलब था, सिर्फ आपके चाय नहीं हो, इसमें आपके नाश्ता आ जाएगा, पानी आ जाएगा, यानी कि इसमें जो आपके पूरा होगा चाय इत्यादि, इसके चाय के साथ नाश्ता पानी शामिल है। तो इस प्रकार से हमें द्वंद समास के कितने प्रकार हो गए, तीन हो गए, इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद, समाहार द्वंद। इतरेतर द्वंद में आपके दोनों के दोनों आपके अलग महत्व रखेंगे, दोनों के दोनों प्रधान होंगे। फिर वैकल्पिक द्वंद में दोनों के दोनों आपस में विलोम होंगे, एक समय पे एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। फिर आपके समाहार द्वंद में इसके अलावा भी और शब्द होंगे जो इसको साथ में आपके बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें आप इत्यादि लगा के इनको आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक द्वंद समास को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं जरूर जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।